अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एडवोकेट अहमद हसन एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो अंडर डिस्कशन वो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का सेक्शन नंबर 9 जो कि मेंटेनेंस के बारे में है। अगर वाइफ जो हस्बैंड जो है वो वाइफ की जो उसका नानो नफ़का ख़र्चा नहीं दे रहा तो वो उसे कैसे अप्लाई करवा सकती है, ग्रांट करवा सकती है। और उसके बाद अगर वो बच्चों का भी जो खर्चा नानो नफ़का नहीं दे रहा तो उसे कैसे वो एग्जीक्यूट करवा सकती है। इसमें अगर देखें सेक्शन में तो इफ़ एनी हस्बैंड फेल्स टू मेंटेन हिज वाइफ एडुकेटली और वेयर देयर आर मोर वाइफ्स देन वन फेल्स टू मेंटेन देम इक्विटेबल, कि अगर हस्बैंड जो है वो एक या एक से ज़्यादा वाइफ में इंसाफ नहीं कर रहा, कि फॉर एग्जांपल अगर एक को खर्चा दे रहा है दूसरी को नहीं दे रहा, तो जो पहली वाइफ है वो किस तरह अपना जो लीगल राइट है अगर वो फैमिली कोर्ट में या सीआरपीसी के सेक्शन 488 के तहत वो कार्रवाई नहीं करवाना चाह रही, अपना खर्चे को अप्लाई करवा सकती है, ग्रांट करवा सकती है। तो उसमें देखें और ऑल और एनी ऑफ द वाइफ्स may, in addition to seeking any other legal remedy available, apply to the chairman who shall constitute an arbitration council to determine the matter, and the arbitration council may issue a certificate specifying the amount which shall be paid as maintenance by the husband। कि जो वाइफ है अगर वाइफ का जो खर्चा है वो नहीं दे रहा उसे नानो नफ़का, तो उसमें वाइफ जो है वो चेयरमैन यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को वो नोटिस भिजवाएगी। तो उसी तरह से यूनियन काउंसिल जो है वो आर्बिट्रेशन काउंसिल कायम करेगा जिसमें चेयरमैन होगा और दोनों की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होंगे। उसमें वो ये करेंगे कि दोनों की तरफ से डिसाइड करके जो चेयरमैन जो है उनका खर्चा जो है वाइफ के हस्बैंड की तरफ से जो होगा वो उसे मेंशन कर देगा और एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा जो कि हर मंथ जो है वो हस्बैंड को पेड करना पड़ेगा। और सब सेक्शन 2 में देखें हस्बैंड और वाइफ में इन द प्रिस्क्राइब मैनर विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड एंड ऑन पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब फी prefer an application for revision of the certificate to the collector and his decision shall be final and shall not be called in question in any court। कि अगर जो है वो जो चेयरमैन है यूसी का उसने जो सर्टिफिकेट इशू किया है वो कुछ टाइम बाद जाके अगर वाइफ ये समझती है कि वो खर्चा थोड़ा है और उसके जो वो दोबारा अपने बच्चों के साथ हैंड टू माउथ पे आ गए हैं या हस्बैंड समझता है कि उसका जो खर्चा लगवाया गया है वो ज़्यादा लगवाया गया है, उसकी इतनी जेब इजाज़त नहीं देती कि वो इतना खर्चा अफोर्ड कर सके, तो वो एक रिवीजन की जो एप्लीकेशन फाइल करेगा कलेक्टर को, जिसे डिप्टी कमिश्नर कहते हैं। तो डिप्टी कमिश्नर का जो डिसीजन होगा उस पर वो फाइनल होगा, वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। एनी अमाउंट पेबल अंडर सब सेक्शन 1 और 2 इफ़ नॉट पेड इन द ड्यू टाइम शैल बी रिकवरेबल एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। अगर वो इस तरह जो है अमाउंट जो है वो पे नहीं करता तो वो रिकवर कैसे की जाएगी, एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू के ज़रिए। इसमें जो अमेंडमेंट है इन सब सेक्शन 9 after in section 9 after subsection 1 the following subsection a 1a shall be inserted। if a father fail to maintain his child, the mother or grandmother of the child may, in addition to seeking any other legal remedy, apply to the chairman to shall constitute an arbitration council, and the arbitration council may issue a certificate specify the amount which shall be paid by the father as maintenance of the child। कि इसमें वही आ गया कि अगर वो बच्चे का खर्चा नहीं दे रहे तो या मदर या जो बच्चों की ग्रैंड मदर है जिसे नानी भी कहते हैं वो एप्लीकेशन दे सकती है चेयरमैन को ताकि वो उसके खर्चे को मेंटेन करवाए, ग्रांट करवाए। और इसमें देखें इन सब सेक्शन 2 the full step occurring at the end shall be replaced by a colon and thereafter the following proviso shall be added, namely provided that the commissioner of a division may, on an application made in this behalf and for reason to
be recorded. Transfer and application for VN of the certificate from a collector to any other collector or to a director local government or to an additional commissioner in his division. इसमें ये है कि अगर वाइफ को इस चीज़ का खदशा हो कि जो डिप्टी कमिश्नर हैं या कलेक्टर जिसे लॉ में कहा गया है तो वो उनकी हस्बैंड की साइड में ज़्यादा फेवर कर रहा है या किसी भी वजह से उनके हस्बैंड के साथ रिलेशन है या उसे चेंज करवाना चाह रहे हैं या हस्बैंड डिप्टी कमिश्नर को चेंज करवाना चाह रहा है उससे जो एप्लीकेशन उसे दी है कि उससे किसी और कलेक्टर को फॉरवर्ड कर दी जाए तो वो जो है कमिश्नर को एप्लीकेशन देगा के रिप्लेसमेंट की कि इसे रिप्लेस करके कोई और कलेक्टर जो है वो अपॉइंट किया जाए। तो इस तरह वो ये सारा प्रोसीजर हो सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेंटेनेंस का जो टॉपिक है मुस्लिम फैमिली लॉ का वो अंडरस्टैंड किया होगा। अगर कोई क्यूरी हो या क्वेश्चन तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।